बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स आज मैं आपके लिए डिलीशियस से गोलगप्पे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्यों आपके गोलगप्पे चिपटे बनते हैं, गोल नहीं बनते हैं, फूलते नहीं हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं, नरम पड़ जाते हैं, सारे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं इस रेसिपी के अंदर आपको बताने वाली हूँ व्यूवर्स। खट्टा पानी भी आपके सामने रेडी करेंगे, बहुत इजी तरीके से हम गोलगप्पे रेडी करेंगे व्यूवर्स चंद सेकंड में। तो चलिए व्यूवर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको ये डिलीशियस से गोलगप्पे बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स हम एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद बिल्कुल पिंच हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे। सोडा आप देख सकते हैं वो बिल्कुल आपने पिंच ऐड करना है और इसको हम नॉर्मल टैप वाटर से गूंद लेंगे। अपना डो जो है वो क्लियर डो रेडी करेंगे। डो जो है व्यूवर्स वो ज़्यादा ना हार्ड होनी चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, बस आपने एक नरम सी अच्छी सी प्यारी सी डो रेडी कर लेनी है। क्लियर सी डो आपने रेडी करनी है। डो रेडी करने के बाद इसको हम फ्लोर पे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो आपको दिखा देते हैं व्यूवर्स के डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है और इसको अब हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देंगे ताकि इसकी पापड़ी ना जमे, बस इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। सो व्यूवर्स दूसरे साइड पे हम इसका खट्टा पानी रेडी करेंगे। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन लेंगे व्यूवर्स, थोड़ी सी गार्लिक लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, हाफ गड्डी के करीब 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे, थोड़े से आइस क्यूब्स लेंगे, आधी गड्डी पुदीना लेंगे व्यूवर्स। इसको हम ब्लेंडर जार में डाल के पीस लेंगे। व्यूवर्स चटनी के अंदर बर्फ़ इसलिए ऐड करते हैं ताकि चटनी का कलर जो है वो ख़राब ना हो और अच्छा सा ग्रीन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे चटनी हमारे पास रेडी हो गई है, उसको हम फ्रिज में रख देंगे। दूसरे साइड पे हमारी डो जो है वो सेट हो गई है। 10 मिनट के लिए हमने डो को सेट कर लिया है और अब हम जो है फ्लोर पे मैदा डस्ट करेंगे व्यूवर्स और डो को जो है हम बिल्कुल पतला सा बेल लेते हैं व्यूवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूवर्स हमने अपने डो को जो है अच्छे से बेल लिया है और आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, इतना ही हमने थिक रखना है इसको। बस डो जो है हमने इसको बेल लिया है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे कट कर सकते हैं या फिर आपके पास इस तरह से कोई जार का केप है तो आप उसकी मदद से इसको कट कर सकते हैं। व्यूवर्स बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको गोलगप्पा बनाना सिखाएंगे। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है या गोलगप्पे काटने का जो कटर आता है वो नहीं है तो क्या हम गोलगप्पे खाना छोड़ देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपने इस तरह से जार का केप ले लेना है और बिल्कुल इजीली तरीके से आप गोलगप्पे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी हमारे गोलगप्पे को हमने कट कर लिया है, उसको शेप दे दिया है और जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम उठा देंगे और ढेर सारे गोलगप्पे हमारे पास आ चुके हैं और 5 सेकंड में हम इसको फ्राई कर लेंगे और जो बची हुई डो है उसको दोबारा से हम बेलेंगे और दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे बची हुई डो के साथ। यहाँ पर गोलगप्पे की थिकनेस आप चेक कीजिए व्यूवर्स कितना हमने इसको थिक रखा है। सो यहाँ पे जो आप गलती करते हैं व्यूवर्स कि आपके गोलगप्पे फूलते नहीं हैं, आपके जो ऑयल का टेम्परेचर है वो परफेक्ट नहीं होता है। ठंडे ऑयल के अंदर जब आप गोलगप्पे ऐड करते हैं तो वो फूलते नहीं हैं। आप हमारा ऑयल चेक कीजिए कि उसमें से धुएं निकल रहे हैं। बिल्कुल आपने ऑयल हाई फ्लेम पे गरम करना है। उसमें से जब धुएं निकलना स्टार्ट हो जाए तब आप जब उसके अंदर गोलगप्पे डालेंगे और स्पून की मदद से उसको नीचे प्रेस करते जाएंगे तो इतने मज़े के फूले फूले गोलगप्पे आपके बनेंगे कि आपकी सोच होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं, ट्रिक्स जो होते हैं उसको ज़रूर फॉलो कर कीजिए। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कितने हाई फ्लेम पे इसको हमने रखा है। ज़रा सा भी अगर ऑयल का टेम्परेचर कम होगा तो गोलगप्पे हमारे नहीं फूलेंगे और स्पून की मदद से आपने लाजमी इसको प्रेस करते जाना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे जब ये फूलने लग जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जो है प्रेशर देंगे तो गोलगप्पे जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक गोलगप्पा भी हमारा चिपटा नहीं बना है व्यूवर्स। सारे के सारे गोलगप्पे बॉल की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है फूल गए हैं। इसी तरीके से सारे गोलगप्पे आपने रेडी कर लेने हैं।
व्यूअर्स, जब आपके पास गोलगप्पे रेडी होते हैं तो 5 सेकंड में आप ढेरों ढेर गोलगप्पे रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास गोलगप्पे रेडी है व्यूअर्स, तो कितने ढेर सारे हमने 5 सेकंड में रेडी कर लिए हैं। तो सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं व्यूअर्स। जो बची हुई डो थी उसको भी हम अच्छे से बेल लेंगे व्यूअर्स, और इसी तरीके से हम झटपट गोलगप्पे रेडी कर लेंगे। गोलगप्पे तो हमने सारे रेडी कर लिए हैं व्यूअर्स, तो चलते हैं इसका खट्टा पानी रेडी करते हैं। आपके सामने हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी व्यूअर्स, वो एक बोल के अंदर हम डाल देंगे। उसके अंदर हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, कल जो हमने आपके साथ इमली की चटनी शेयर की थी उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इमली की चटनी व्यूअर्स हर जगह में यूज़ हो जाती है। जैसे अभी इसको मैं गोलगप्पे के पानी के अंदर यूज़ कर रही हूँ, कहीं जगह पे ये इमली की चटनी यूज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा खट्टे पानी के अंदर इसका अच्छा टेस्ट आता है। व्यूअर्स, अगर आपके पास ये इमली की चटनी नहीं है तो आप इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर खट्टे पानी को हमने थोड़ा सा चेक कर लिया है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो काला नमक इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार खट्टा पानी हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल ईजी हमने रेडी किया है। इसके साथ आप चटनी भी सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से गोलगप्पे हमारे पास रेडी हो गए हैं। 5 सेकंड में हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने फुटबॉल की तरह फूले फूले गोलगप्पे हमने रेडी कर लिए हैं। 5 सेकंड में ढेरों ढेर गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। इसके साथ जो लवाजमात सर्व होते हैं वो हमने ले लिए हैं। वाइट चना है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, चटनी भी इसके साथ हम सर्व करेंगे, और खट्टा पानी हमने आपके सामने रेडी किया है। एक गोलगप्पा आपके सामने रेडी करेंगे और आपके सामने टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रंची कितने बने हैं, और इसके अंदर जो लवाजमात है, जो चने हैं और जो आलू है और जो सारे चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम फिल कर लेते हैं। इसके अंदर खट्टा पानी डालेंगे और इसके ऊपर चटनी डालेंगे व्यूअर्स। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, और इसके ऊपर हम चाट मसाला भी छिड़केंगे व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा चटपटी भी है, मज़े की है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को व्यूअर्स ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। व्यूअर्स, आप रेसिपी देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारी 5 से 6 मिनट की वीडियो के पीछे घंटों मेहनत होती है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।